ज्ञान होना हम सबके लिए बेहद आवश्यक। भाई साहब शायद म्यूट हो गए आप। हेलो। हाँ, नहीं थोड़ा नेट डिस्टर्ब हुआ है। नेट की वजह से हो रहा है। हाँ राजेश जी, आवाज आ रही है आपकी? यस प्लीज हाँ कंटिन्यू। जी सर। तो सबसे पहले है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री पता होना जरूरी है। दूसरा, उस सिलेंडर का उपयोग करने से पहले उसके अंदर अवेलेबल ऑक्सीजन कितनी है ये पता होना जरूरी है। और इसको पता करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा सिलेंडर के ऊपर मार्किंग होती है टेयर वेट की और ग्रॉस वेट की, उससे ही पता चलती है। तो ये जरूर पता कर लें कि इसके अंदर अवेलेबल ऑक्सीजन कितनी है, जिससे हमें ये पता रहे कि ये सिलेंडर कितने घंटे हमें आगे सहायता दे पाएगा। तीसरी चीज है कि इस सिलेंडर का अगर हम परिवहन कर रहे हैं तो इसके ऊपर सेफ्टी कैप लगा होना बेहद जरूरी है। अगर ये सिलेंडर का नॉब गिरता है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो 150 बार प्रेशर होने की वजह से ये एक मिसाइल का काम करेगा जो दूसरा बड़ा नुकसान कर सकता है। उसके बाद इस सिलेंडर के साथ में जो किट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह कंप्लीट किट ही उपयोग में लाएं, जिसमें ह्यूमिडिफायर का होना आवश्यक है, जिससे कि ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि 93% रिकमेंडेड है कि ऑक्सीजन अगर है तो वो पीओटी में है और हम उसको मेडिकली यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ उस सिलेंडर के अंदर की इम्प्योरिटीज भी लंग्स तक पहुंच सकती हैं। इसलिए ह्यूमिडिफायर का होना बेहद आवश्यक है, जिसमें डिस्टिल्ड वाटर के साथ में उस गैस को पास करा के और प्योर जो गैस निकलेगी उसको हम यूज करें। ये कुछ बेसिक सावधानियां हैं कि इस ऑक्सीजन सिलेंडर को इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके बारे में जानकारी लेना बेहद आवश्यक। आज हमारे प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं राजेश द्विवेदी साहब, इसलिए आपका एक रिक्वेस्ट भी था, रिक्वेस्ट नहीं बल्कि हमारी मदद ही थी कि हम किस तरह से भिवाड़ी के हॉस्पिटल्स का एक जी सर्वे या कोई ऑडिट जी। आपके मार्फत या एक प्रशिक्षण मीटिंग अलग से ओनली फॉर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स कर सकते हैं क्या? राजेश बिल्कुल चौधरी सर। सर, राजेश चौधरी जी, इन्होंने सुझाव दिया था द्विवेदी साहब ने कि भिवाड़ी के समस्त हॉस्पिटलों को इस कोविड काल में भी और इसके बाद में भी एक फायर सेफ्टी के ऊपर अलग से प्रशिक्षण मीटिंग प्रेसिडेंट महोदय के मार्फत रखवाई जानी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे सभी हॉस्पिटल्स इसके लिए तैयार रहेंगे तो पेशेंट सेफ्टी के लिए, स्टाफ सेफ्टी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है और होना चाहिए। मैं अ, राजेश जी दो तीन ऐसे पॉइंट बताता हूँ जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। एक तो जहाँ पर चेंज ओवर लगा हुआ है, डीजी सेट और बिजली का जो हत्ते वत्ते लगता है ना, उसका काम चौकीदारी करता है, हमें तब पता चल जाता है जब आग लगती है। जी सर। और अ, दूसरा, आईसीयू में जो एसीज और मशीन्स पिछले 2 महीने से नॉन स्टॉप चल रही हैं, उनके स्टेबलाइजर्स में आग लगने की, और फिर जो आईसीयू के पर्दे होते हैं, प्लास्टिक होता है, उनके द्वारा आग पकड़ने की, ये 2 घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे टाइम पर हमें शायद पूरा सिस्टम ना भी चले तो वो जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, एटलीस्ट उनकी मॉक ड्रिल तो बहुत बहुत ज़रूरी है। हमें जब ज़रूरत पड़ी है तब पता चला है उसको तो कोई चलाना ही नहीं जानता। जी बिल्कुल तो सर। थोड़ा एबीसीडी उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक बहुत अच्छा सुझाव था कि हम अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ में इस विषय पर डिटेल में बात करें। और आज कुछ बेसिक टिप्स हैं जो हम अभी इस फोरम के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जी। है कि आग के अलावा हमारे हॉस्पिटल्स में किस तरह के खतरे हो सकते हैं, हमें उन सबको एनालाइज करने की जरूरत है, और जिसमें आग एक प्रमुख है। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि अगर भूकंप भी आ गया, क्योंकि हम लोग रेड जोन में है, भिवाड़ी हमारा ऑलरेडी रेड जोन में है, तो अगर हमारी मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल में भूकंप भी आया तो वो भी एक बहुत बड़े विनाश का कारण बनेगा। तो हमें अरे तो अब नई नई चीजों से मत उस डराओ प्रभु। आपदा से अभी अभी उस ताऊ जी आपदा गए से हैं। तो ऐसी ऐसी आपदाओं से हम कैसे अपने आप को तैयार रखें, वो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर हम उनका ध्यान दे देते हैं तो हम सावधानी से और पूरी जिम्मेदारी से उन
आपदाओं से भी लड़ने के लिए सक्षम हो सकते हैं और हमेशा तैयार रह सकते हैं। सबसे पहले मैं आग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आग आज की डेट में एक बड़ा कॉमन कॉज है ऐसे डिजास्टर का। और हॉस्पिटल में हमें किस तरह से तैयारी रखनी है उसके लिए बेहद जरूरी है कि सबसे पहले हमारे हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन पूरी तरह से चेक होना बेहद जरूरी है। और उस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में सब कुछ कह रहे हैं। जी, इस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में केवल 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड लोड कितना है और हमने किस कैपेसिटी का लोड परमिट कर रखा है। क्योंकि क्या होता है कि जब हॉस्पिटल बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा 5 किलो 7 किलो वाट से काम चल जाएगा। धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट्स बढ़ते हैं, लेकिन हम लोड की तरफ नहीं सोच पाते कि हमने कितना एक्सेस लोड वहां पर लगा दिया। मशीनें बढ़ जाती हैं तो वो शुरुआत होती है ओवरलोडिंग की, और वो ओवरलोडिंग फायर का एक बहुत बड़ा कारण बनता है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो पहली चीज है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को प्रॉपर रिव्यू किया जाए। दूसरा है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेन कॉज है फायर के लिए। उसके बाद दूसरा है कि हम वहां पर स्मोक मैनेजमेंट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आग से मरने वालों की संख्या बहुत कम है, धुएं से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब हमारे हॉस्पिटल्स जितने भी बने हैं वो ऐसे हैं कि छोटे हैं, बहुत सकरे हैं, उनमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। और हॉस्पिटल्स सबसे बड़ी चीज है कि या तो सेंट्रली कूल्ड होते हैं या वो एयर कंडीशनड चैम्बर है, तो वहां पर वेंटिलेशन एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ ऐसे हैं जो बेसमेंट के अंदर हैं, तो वहां पर उस वेंटिलेशन या स्मोक को कैसे एग्जॉस्ट कर सकते हैं वो प्रोविजन देखना बेहद जरूरी है। जी, उसके बाद तीसरा है पेशेंट मूवमेंट, क्योंकि आपातकाल में सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट आती है कि लिफ्ट है कि नहीं। अगर स्टेयर्स है तो पेशेंट्स को बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मल आदमी चल के जा सकता है लेकिन पेशेंट किसी के सहारे ही जाएगा। सारे लोग अगर डर के इवैक्यूएट कर गए तो पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास पेशेंट के मूवमेंट का प्रोविजन होना चाहिए, और वो 2 बेसिक प्रोविजन है। एक तो चेयर है जो स्टेयर केस पर भी मूव करता है उसका, और दूसरा स्ट्रेचर ऐसे कि जिसमें के पेशेंट को रखकर हम सावधानी से स्टेयर से नीचे तक इवैक्यूएट कर पाए। तो ये जी, सेफ इवैक्यूएशन वाला पॉइंट भी बेहद जरूरी है। इसके बाद फिर है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, क्योंकि सारे इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट सब हमने व्यवस्था तो कर दी, लेकिन अगर लोग उसके लिए प्रशिक्षित नहीं है तो कई बार ऐसा देखा है कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो जाता है, क्योंकि लोग जब उनको पता नहीं होता तो वह सब छोड़कर भाग जाते हैं वहां से। तो एक एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए भी हमें वहां कोई मैन पावर नहीं मिलती। तो बेहद जरूरी है कि उन सभी का प्रशिक्षित होना, वो फायर के लिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए और टाइप ऑफ इमरजेंसी के लिए हमेशा अवेयर हो और हमेशा रेडी, ये बेहद जरूरी है। वेरी इसके इम्पोर्टेंट। बाद की जो एक्टिविटीज हमारे हॉस्पिटल में है उनका रूटीन इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस बेहद आवश्यक है। फायर सेफ्टी की दृष्टि से 3 बेसिक व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। पहला कि फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स, दूसरा स्मोक डिटेक्टर का अरेंजमेंट, और तीसरा अलार्म सिस्टम का अरेंजमेंट। अगर अलार्म सही काम कर रहा है तो वह भी लोगों की जान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि हमारे सारे चैम्बर्स बड़े आइसोलेटेड होते हैं। तो अगर मेरे 2nd फ्लोर में आग लगी तो बेसमेंट वाले को नहीं पता होता, लेकिन आग लगेगी तो वायरिंग पूरे हॉस्पिटल में है, तो ये वायर सबसे खतरनाक है, क्योंकि आग को ट्रेवल कराने में इस वायर का ही बड़ा रोल है कि वो एक छोर से दूसरे छोर तक आग को पहुंचाने का काम करता है। तो जी, हम कभी ये ना सोचे कि हमारे अगर टॉप फ्लोर में आग लगी तो वो नीचे नहीं लगेगी, टॉप में लगी है तो बेसमेंट तक जाएगी, और बेसमेंट में लगी है तो टॉप तक जाएगी, ये कंफर्म। तो इसके बचाव के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने लोगों को तैयार रखें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारी टीम तैयार है तो कहते हैं साहब लाठी से भी सांप मारा जा सकता है, कॉन्फिडेंस और हिम्मत होने की जरूरत है। तो ये बेसिक थैंक कुछ यू राजेश जी। लाठी से भी सांप मारा ही जा रहा है, क्योंकि इस वायरस का मुकाबला हम तो बिना लाठी के भी कर ही रहे हैं। लेकिन जिन जिन अस्पतालों के आईसीयू में आग लगी है वहाँ सच में बहुत अमूल्य जानें गई हैं। जी,
मैं जो आपको जिक्र कर रहा था, क्योंकि भिवाड़ी के तो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, वेल वेंटिलेटेड हैं, एक दो स्टेबलाइजर में आग लगना या जहाँ पर चेंज ओवर है वहाँ पर होना, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मान लिया है कि हम आपके साथ में हॉस्पिटल्स का एक अलग से अवेयरनेस सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने जो 5 टिप्स बताए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑक्सीजन सिलेंडर का जो तोलने का, बोलने का और उसकी हिस्ट्री लिखने का बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जैसा कि हमने आज इनवाइट में लिखा था कि आज का संडे है, हम अपने पड़ोस के चिकित्सक, हेल्थ वर्कर, आंगनवाड़ी, ANM, वैक्सीनेटर, उनको धन्यवाद देने के लिए कुछ ज़रूर शब्द बोलें। आज हमारे विशेषज्ञ बाद में बोलेंगे, आज हमारे पार्टिसिपेंट से हम उनके ज़रूर विचार सुनेंगे, बिकॉज ये हीलिंग सेंटेंस आपके डॉक्टर की एंटीबॉडी होते हैं। आप जहाँ पर भी हैं, आप अपने डॉक्टर को ये रिकॉर्डिंग भेजें, आप अपने सेंटेंस भेजें, आप बढ़िया सा संदेश लिख के भेजें। तो मैं संजीव अग्रवाल भाई साहब से चालू करता हूँ। जी, हमारे पर्यावरण प्रेमी योगेश भाई साहब, राजेश द्विवेदी जी हमारे पूरे प्रांत के भी सेफ्टी कंसल्टेंट हैं, प्रांत नॉर्थ ईस्ट के, भारत विकास परिषद के आप हेड हैं इस विषय के। संजीव अग्रवाल भाई साहब, आप वैसे ही बाबा मोहनराम के नाम से तिलक लगाते हैं, डॉक्टरों को बड़ी बड़ी दुआएं देते हैं। जी सर, वंदे मातरम सभी को। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैंने अब 2-3 मंदिर में मैं गया तो वो मंदिर बंद मिले, तो कुछ लोगों ने कहा कि अब लोगों का भगवान से विश्वास उठ गया। तो मैंने बताया कि विश्वास नहीं उठ गया, अब जो भगवान है वो मंदिर की बजाय डॉक्टरों के रूप में चले गए और वो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और डॉक्टरों का भी और उनके पूरे स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लड़ाई कर रहे हो सर आप लोग, और इतना खतरा होते हुए, मतलब हम लोग तो मास्क लगा के घूमने भी नहीं जाते और आप पेशेंट को देखते हो। वाकई आपकी सेवा काबिले तारीफ। धन्यवाद सर। थैंक यू संजीव जी। आप जैसे सेंटेंस और लोगों से भी सुनेंगे तो हमारा आज हीमोग्लोबिन डबल हो जाना है। व्हाट ए अमेजिंग वर्ड। और ये सच बात है। RNT मेडिकल कॉलेज का डेटा मेरे सामने है। RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर राजस्थान, 50% डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर बेड रिडन। एक आवाज नहीं आई पूरे राजस्थान में, एक दिन हेडलाइन नहीं बनी किसी अखबार की। एक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो हेडलाइन बन जाती है, 50 डॉक्टर मर गए, 50% ऑफ द मेडिकल कॉलेज स्टाफ। लेकिन आप जैसे लोग अपने अपने स्थान पर अपने डॉक्टरों की हिम्मत बनाए रखिए। आप जहाँ जहाँ पर भी हैं, प्लीज़ डू सेंड ए मैसेज टू योर हीलर कि डॉक्टर साहब हम आपके साथ हैं। आप उसको भगवान ना भी मानो, आप उसको इंसान मानने लग जाओ, इतना ही बहुत है। विजय खुटेटा भाई साहब, जयपुर महानगर शाखा, निश्चित रूप से आप आइसोलेशन सेंटर में अपने मित्र डॉक्टरों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर, वंदे मातरम। वास्तव में सर, इस समय जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक तरफ जहां मतलब लोग बाग कोरोना से डर के अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं और अपने घरों में ही कैद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। डॉक्टर्स लोग और मेडिकल स्टाफ सारा अपनी जान पर खेल करके मरीजों को बचा रहे हैं, उनको हर तरह की जो भी उनसे संभव हो पाता है सारी सहायता दे रहे हैं। वास्तव में सराहनीय कार्य है। मैं इसकी बहुत बहुत सबका, डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टाफ का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि इस महामारी के टाइम उनका ये सहयोग मिल रहा है। बहुत ही सराहनीय कार्य है सर। जी जी, शुक्रिया भाई साहब। आप आइसोलेशन सेंटर देख रहे हैं जयपुर महानगर शाखा की तरफ से। आप भी आधे डॉक्टर तो हैं ही, अब आपका नाम हीलर्स की लिस्ट में आ गया है। प्रदीप भदौरिया जी, सर नमस्कार सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कंसीडरिंग दिस पैंडेमिक, तो जो सिचुएशन है, मैंने काफी करीब से देखा है सिचुएशंस को, हॉस्पिटल स्टाफ को काम करते हुए। even sir, we cannot forget the people, ward boys, housekeeping staff at hospital। means हम लोगों के साथ में होता था कि जब हम लोग हॉस्पिटल चले जाते थे तो उसके बाद हमें खुद को सैनिटाइज करना होता था। एंड आई सीन द टीम ऑफ डॉक्टर्स, द टीम ऑफ the staff, means supporting staff। definitely sir, hats off to you people। and in between sir, I just want to add one more thing, one very important thing, the way you are means continuously you are arranging this talk show or means discussion, so
at 2 p.m. every day, that definitely this helps a lot to the people and surrounding is whoever is attending, और जितने सारे लोग भी इससे मैं जितना जब भी समय मिलता है मैं इसको अटेंड करता हूँ, और ये बहुत बेनिफिशियल हो रहा है सर। बहुत सारे डाउट्स जो हमारे रेगुलर और डे टू डे में आते हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो ये बहुत ग्रेट इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है सर, तो थैंक्स टू यू एंड आपकी पूरी टीम, उसके साथ में पूरे हॉस्पिटल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं एक चीज कहूँ यहाँ पे कि इस क्रिटिकल मींस वेव 1 थी सर, उस टाइम पे हम लोगों को ये पता था कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास मेडिसिन है, लेकिन इस पैंडेमिक में एक तरह से रिस्क लेके ही काम करना हुआ सर। इवन जब हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है तो वो प्रदीप के लिए खत्म हो सकता है, तो किसी और के लिए भी हो सकता है, या किसी और के लिए हो रहा है तो प्रदीप के लिए भी हो सकता है। तो इट्स अ वेरी क्राइसिस टाइम एंड क्रिटिकल टाइम, और इस समय में जो आप लोगों ने किया है सर, काबिले तारीफ है। उसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे, किस तरह से हम आप सब लोगों का धन्यवाद बोलें सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, सच ए नाइस वर्ड। भिवाड़ी में स्टार हॉस्पिटल, हरिराम हॉस्पिटल सिटी, ये 2 प्राइवेट सेंटर थे, CSC, ESI और थड़ावाला, इंक्लूडिंग टपूकड़ा, इंतजारा, ये हमारी टेरिटरी थी। आप जहाँ पर भी अपने डॉक्टर्स के पास मिले हैं, प्लीज़ एक्सटेंड योर थैंक्स टू एवरी हीलर दैट विल मेक देयर एंटीबॉडीज। थैंक यू प्रदीप जी। TR गुप्ता जी नमस्कार। TR गुप्ता जी ऐसे लगते हैं बिल्कुल चांद पे से बोल रहे हो ना जैसे। नमस्कार भाई साहब। जी भाई साहब। मुझे तो बहुत अनुभव मिल रहा है आपकी इन मीटिंगों से, और मैं ये मीटिंग की बातों को सुनकर मैं अपने बड़े भाई साहब को भी कुछ अनुभव सुनाता हूँ जी, जो भयभीत हो रहे हैं कोरोना से। तो उनको मैं आपकी बातों को पूरी शेयर करता हूँ, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। बड़े भाई साहब ऐसे तो नहीं कहते, बातें हैं बातों का क्या? नहीं सर, नहीं सर। ओके, थॉट्स आर लाइक थिंग्स सर। बहुत बड़ी एक किताब है विच इज नोन एज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एवरी थॉट इज लाइक ए थिंग, और आने वाले टाइम पर एवरी थॉट इज लाइक ए पिल। मेरे पास अभी एक पेशेंट आई है सोनाली को मैंने कहा, सोनाली बिंद्रे तुम्हें क्या हो रहा है? तो कहने लगे सर मेरे को 1 महीना हो गया रिकवर किए हुए, पर मेरे छाती में इतना दर्द होता है कि मुझे लगता है मैं बस शाम को मर जाऊंगी। मेरे ब्रेन में भूल जाती हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ। शी इज गुड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो जो पोस्ट कोविड फियर साइकोसिस है, डॉक्टर दीप शिखा जी से पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं कि ये जो डर का भूत अंदर घुस गया है, जांचों में कुछ नहीं आ रहा है, MRI CT स्कैन में कुछ नहीं आ रहा है, ब्लड सैंपल सब नॉर्मल आ रहे हैं, बंदा सीना पकड़ के बैठा है सर। जी डॉक्टर साहब, कुछ इस भय को दूर करने के टिप्स सिखा सकते हैं डॉक्टर दीप शिखा? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए एक्चुअली पोस्ट कोविड स्ट्रेस बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं सभी लोगों में। मैक्सिमम लोग हैं जो गियर अप कर जाते हैं, मैनेज कर जाते हैं, पर कुछ प्रोपोर्शन है पेशेंट का जो नहीं कर पा रहा है। आई पर्सनली रिकॉर्डिंग करवा लो सर। हाँ, रिकॉर्डिंग चलवा देना। रिकॉर्डिंग करवा दो जी। हाँ जी चल रहा है सर। इम्पोर्टेंट ये होगा सर कि आप अपने डॉक्टर से मिलके काउंसल्ड रहें। इवन जैसे मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं, जैसे मैं भी पेशेंट्स के साथ हम लोग व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट टू टॉक अबाउट इट। इसमें जो डाइट है, जो सब कुछ है, ऑफ कोर्स इसका तो रोल है, लेकिन ये जो मेंटली एग्जॉशन है सर, इसके लिए अपने डॉक्टर से बात करना या एक सेशन ले लेना, आई एम श्योर आपके डॉक्टर जरूर मदद करते हैं आपकी। हो सकता है अगर आपके पास टाइम, उनके पास टाइम कम है, उनसे टाइम ले लीजिए, तो भी वो आपकी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि सब लोग एक ही कहते हैं, एक ही नाव में सवार है। डॉक्टर हो चाहे मरीज हो, सबके घर में किसी ना किसी की तरह से तकलीफ में रहे ही हैं, इतने सारे लोग इन्फेक्टेड हैं। सो मैं चाहूंगी कि काउंसलिंग विल हेल्प देम आउट। अपनी तकलीफ को जरूर बोलें। अगर आप बात करते हैं तो आपके डॉक्टर या आपके केयर गिवर जरूर हेल्प करेंगे। सर पहली चीज तो ये कहना चाहूंगी। दूसरी चीज मेडिटेशन सर। आई थिंक दिस इज अ रियल टाइम कि हम इसको अपनी बॉडी के साथ मैनेज कर लें कि मेडिटेशन तो करना ही है। 15 मिनट से ही बहुत फर्क पड़ता है सर। ये पर्सनली बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है जो कि मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर रहा है इस टाइम पे। इवन प्रेगनेंसी में आई हैव एटलीस्ट 15-20 पेशेंट नो कोविड हो गया।
उनका मैंने एक शेड्यूल चार्ट किया है अपने एक्सरसाइजेस के साथ। प्रेगनेंसी में कुछ रिकमेंडेड एक्सरसाइजेस होती हैं, उनसे पहले मैं उन सबको बोल रही हूँ कि जब भी एक्सरसाइज करने के लिए बैठे उस 40 मिनट के लिए 15 मिनट और दें और मेडिटेट करें। कुछ भी नहीं, दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कोशिश करें कि कम से कम उसके बारे में सोचें। कि शुरुआत में बहुत दिक्कत लोग महसूस करते हैं, वो कंसंट्रेशन बन नहीं पाता है और डीमोटिवेटेड फील करते हैं। उस डीमोटिवेशन को ना सोचें। मेडिटेशन एक टफ चीज है, शुरुआत में सबको दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप 10 डेज लगातार एक टाइम पे 15 मिनट्स बैठते हैं या सिंपल ओम का उच्चारण करते हैं, आपको खुद महसूस होगा कि 10 दिन में फर्क पड़ जाता है। तो ये 2 चीजें मैं जरूर बोलूंगी, अपार्ट फ्रॉम गुड डाइट ऑफ कोर्स एक्सरसाइज, ये सब तो है ही, पर मेडिटेशन एंड काउंसलिंग विल हेल्प देम अ लॉट। अपने डॉक्टर से या अपने केयर गिवर से या अपने साथ वाले जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप भी जानते होंगे अपने कुछ दोस्त ऐसे होते हैं हमारे जो बड़े मोटिवेटिंग होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं, उनसे मिलें। और कल वाली बात रिपीट, समाचार बिल्कुल ना देखें। दिन के 2 बार के साथ समाचार बिल्कुल ना देखें सर। मुझे डिप्रेशन होने लगता है सर, मैं तो बहुत काउंसलिंग करती हूँ अपने पेशेंट्स की। 2 बार से ज्यादा समाचार एकदम नहीं देखना है सर, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो आज के समाप्त हुए, डॉक्टर दीप शिखा जी की तरफ से आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब आप कह रहे थे। लोग पहले इन बातों को सुनने पर मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज जापानी डॉक्टर सुएमोटो को इस बात पर नोबेल प्राइज मिला कि सोचने से पानी के क्रिस्टल्स बदल जाते हैं। अच्छा सोचने से डायमंड टाइप क्रिस्टल्स बन जाते हैं, बुरा सोचने से बुरे बुरे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, विकृत आकृतियों के हो जाते हैं। और ये प्रयोग उन्होंने इंटरनेशनल मंच पर प्रदर्शित किया। तब लोगों को समझ आया कि भावनाओं का कितना महत्व है। ब्रह्मा कुमारी का एक ऑर्गेनिक खेती का फॉर्म है वहाँ पर माउंट आबू में, जिसको वो दिव्य खेती कहते हैं, और खेत में जाके मेडिटेशन करते हैं। हमारे एग्रो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की टीम गई कि क्या मेडिटेशन से स्वाद बदलता है, और पाया गया कि ऑर्गेनिक खेती में पहले किसान भी इस काम को करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, किसी मुहूर्त देख के बीज बोते थे कि हाँ मेडिटेशन करने से फलों की क्वालिटी चेंज हो जाती है। नाउ हाउ वी कैन अप्लाई इट टू आवरसेल्फ। आज बॉम्बे के डॉक्टर IMA एसोसिएशन के साथ हमने यही 7 पॉइंट डिस्कस किए। आप जैसे अपना कवच पहनते हैं, आप PP किट पहनते हैं, तो ये तो हमारी फिजिकल बॉडी को कवर करता है। हमारे इमोशनल शरीर पर PP किट कैसे धारण कर सकते हैं, उसके 7 पॉइंट्स ये हैं कि मैं जब भी अपने काम पर जाता हूँ, ICU जाता हूँ, हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो मैं पहला पॉइंट हमेशा अंदर ही अंदर ये इंटरनलाइज करता हूँ, मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं एक ताकतवर आत्मा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं गॉड के हाथों का इंस्ट्रूमेंट हूँ। अभी संजीव भाई साहब जैसे कह रहे थे कि तुम भगवान हो। नो सर, हम गॉड नहीं हैं, हम गॉड के हाथों का इंस्ट्रूमेंट हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हमारे थ्रू वो कर रहा है। दिस सिंपल थिंग मेक माई गॉड पार्टनर इन हीलिंग। अच्छा हुआ तो भी ईश्वरीय है, कम अच्छा हुआ तो भी ईश्वरीय है। तीसरा पॉइंट, केवल मैं ही प्रोटेक्ट ना रहूं, मेरे नर्सेज, मेरे एसोसिएट्स और मेरे मरीज और उनके रिश्तेदार भी सब ठीक होंगे, सब अपना बेस्ट कर रहे हैं। कल रेडियो पर प्रसारित हो रहा था, एक हमारे ठीक हुए भाई रेडियो पे कह रहे थे, डॉक्टर साहब हमें आके नमस्कार करते थे ICU में। मैंने कहा मैं तुमको नहीं करता था ब्रदर, मैं तुम्हारे अंदर जो है ना उसको कहता था, प्रभु इसकी इस शक्ति को बढ़ाओ ताकि ये ठीक हो जाए। दैट इज द एक्स्ट्रा रिजर्व पोटेंशियल जो हर एक के अंदर है। और इसको किस रूप में लोगों ने देखा? मंत्र भजे, जाप किया, मालाएं रटी, आपने जो वीडियो भेजा वो देखा, लोगों ने किया भी है ICU में। जो काम गुरुद्वारों में होता है, जिसको प्रसाद कहते हैं, जिसको अमृत चखना कहते हैं, तो चौथा पॉइंट है, भोजन को प्रसाद के रूप में करता हूँ। प्रसाद मानी प्रसन्नता के साथ। अगर मैं सूखी रोटी और दाल भी खा रहा हूँ, आज ईश्वर ने बड़ा अच्छा किया, मैं कम से कम जिंदा हूँ, मुझे ये भोजन मिल रहा है, एक एक निवाले के साथ प्राण शक्ति अंदर जाती है।
एक एक निवाले के साथ ग्रेटिट्यूड बाहर जाता है। थैंक गॉड, ईश्वर तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद है। नाउ दिस फूड विल एक्ट बेटर देन एनी अदर फूड। अमृत चखना, जब मैं पानी पीता हूँ तो भी ये भावना मेरे अंदर जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि पानी आवेशित हो सकता है, जितने लोग भी एनर्जी हीलर हैं वो सब पानी को ही आवेशित करते हैं और आपको देते हैं। चरणामृत जिसको हिंदू लोग कहते थे, नेक्टेयर क्रिश्चियंस बोलते हैं, अमृत जिसको सिख लोग बोलते हैं, अगर मैं अपने इस पानी को भी अमृत समझ के पी लूं, इट एक्ट्स लाइक एंटीबॉडी। वर्तमान का एग्जाम्पल देखना हो तो भोपाल में जिन 90 लोगों को नकली रेमडेसिविर लगे, इस विश्वास के साथ लगे कि तुम ठीक हो जाओगे, और वो ठीक हो गए। So it is not that chemical which works, it is your faith which works. तो जो छठा फॉर्मूला है वो ये है कि जब मैं पानी भी पीऊँ तो इस तरह से पीऊँ कि मैं अमृत चख रहा हूँ, मैं उस अमृत बांटने वाले की संतान हूँ। और जो सातवां पॉइंट है कि मैं अपनी घर की रसोई में वहाँ पर भी भजन, डिवाइन सॉन्ग्स, स्पिरिचुअल माहौल रखता हूँ। ये आजकल जो जूते लेके रसोई में बैठ के उसके स्लैब पर ही बैठ के खाने का सिस्टम चालू हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर दीपशिखा मुझसे एग्री करेंगी कि हम ओटी की टेबल पे बैठ के खा सकते हैं क्या? हम ओटी की टेबल पे जूते लेके जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, मेरी तो लड़ाई हो जाती है। तो अगर ओटी में हम ये नहीं कर सकते तो रसोई से बड़ा ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? उसमें वो सामान बन रहा है जो सबको जाके ठीक कर देगा। And the last 7th principle of this self-empowering meditation is, I am doing best to my country and the world. I am doing the best to my country and the world. मैं समझता हूँ सारे धर्मों की प्रार्थनाएं इन 7 बातों में आ गई। हम अगर 20 सेकेंड्स भी रोज़ दे दें, मेडिकल हीलर्स, गृहिणियाँ, हमारे संगठनों के पदाधिकारी, तो डे लॉन्ग ये एनर्जी मुझे चारों तरफ से घेरे रहती है। एंड वर्चुअली इट इज़ हैपनिंग विद एवरीबडी। आज बॉम्बे के जो IMA के प्रेसिडेंट थे वो अपनी मेडिकल की शपथ पढ़ के दिखा रहे थे। व्हाट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ मेडिकल एथिक्स, जो हम जो शपथ लेते हैं उसमें लिखा हुआ है, आई कंसंट्रेट माई एवरी पावर टू सर्व द ह्यूमैनिटी। आई कंसंट्रेट, शायद पहली बार ये वर्ड मैंने उसमें भी देखा और सुना कि मैं अपनी समस्त शक्तियाँ एकत्रित करके ह्यूमैनिटी की सेवा में लगा रहा हूँ। तो डॉक्टर की ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना उसका कोई विशेष वो होता है। ही इज़ फॉर द ह्यूमैनिटी। इसका मतलब इम्यूनिटी की सबसे बड़ी डोज है ह्यूमैनिटी। मैं इन 7 पॉइंट्स को पुनः आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि हम सब भी इसको प्रैक्टिस में अपनाएं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप गृह के मालिक हैं, चाहे आप एक फार्मासिस्ट हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए नाइस टाइम। डॉक्टर विपुला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, काफ़ी आध्यात्मिक हैं और इतनी शिद्दत से क्लास में जुड़ती हैं। इन्होंने कहा मेरे पिताजी मेरठ में, उनको वहाँ कनेक्शन भेजो। जी सर, भेज दिया है। हाँ वो भेजा, वो पता नहीं वो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो पा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे आप आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे घर के बड़े कहते हैं, जैसे हम लोग घर की रसोई की आप बात कर रहे थे, मैं गृहिणियों को ये कहना चाहूंगी, अगर खाना भी बना रहे हैं या अगर आप आटा भी गूंद रहे हैं तो मन में जाप करके गूंदे, तो माइंड इधर उधर नहीं जाएगा और आपकी खुद की पावर उसमें जाके बच्चों को शुद्ध भोजन मिलेगा और उससे हीलिंग पावर बढ़ेगी। डू अ जाप व्हाइल कुकिंग द फूड, और व्हाइल इवन आटा गूंद रहे तब भी जाप करते हुए करें तो देखिएगा अलग से खाने पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और एक दिन आप अपनी रसोई में बनाना, फिर मैं और दीपशिखा जी आएंगे। जरूर सर। फिलहाल तो पौंडीचेरी की रसोई में आइए। हमें मालूम है आप तुरंत निमंत्रण दे देगी और हम नहीं आ सकेंगे। वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर विपुला जी, थैंक यू। पूनम सुलाने जी, आप मराठी कवि हैं, आप हमारी इतनी मोटिवेटर हैं, एवरी डे यू आर कनेक्टेड टू द टॉक्स। आप अपने वहाँ के डॉक्टरों के प्रति सम्मान में 2 शब्द बोलिए प्लीज। डू एक्सप्रेस योर थैंक्स टू योर ओन डॉक्टर्स।
पहले तो पिछले जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से किसी डॉक्टर को अगर हमने सुना होगा तो वो भी हमारे सामने है। अच्छा, समाचार भी नहीं सुने हैं हमने। अगर हमें कोई इधर की अपडेट पूछता है तो हम राजस्थान की अपडेट बताते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है अभी। अगर कोविड के बारे में कुछ भी सुना होगा, कुछ भी जाना होगा, जितनी भी जानकारी ली होगी वो आपसे ही ली है। और जितनी उससे मतलब डरे ना, ये जो पावर मिली है वो इसी मीटिंग के द्वारा हमें मिली है और हमारे सभी रिश्तेदारों को मिली है। तो अभी जैसे ही मुझे मीटिंग शुरू होते ही पता चला है, आपने बताया कि इनके बारे में बोलना है, तो छोटी सी लाइन मैंने लिखी, तो अनुमति चाहती हूँ कि सुनाऊं मैं आपको। जी। क्या कहे उनके बारे में जो खुदा के फरिश्ते हैं, क्या कहे उनके बारे में जो खुदा के फरिश्ते हैं। ठहर गई दुनिया तब भी जो चलते हैं, ठहर गई थी जब पूरी दुनिया तब भी जो चलते हैं। चांद की शीतलता उनके चेहरे से झलकती है। ये लाइन आपके लिए सर, खास करके जिसने 1 साल में आपको देखा है इस मीटिंग के दौरान। स्पेशली आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे हैं, राजेश सर जी, सुनीता जी, सबको धन्यवाद दे रहे हैं यहाँ से। चांद की शीतलता जिनके चेहरे से झलकती है, सागर की गहराई की बातें उनकी बातों में उतरती है, सागर सी गहराई उनकी बातों में उतरती है। अक्सर सोचती हूँ न जाने रब कैसा होगा, अक्सर सोचती हूँ न जाने रब कैसा होगा, मगर जब जब देखती हूँ आप सबको तो लगता है जरूर ऐसा ही होगा। जब जब देखती हूँ आप सबको तो लगता है ऐसा होगा। धन्यवाद सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये आपने आशु कविता लिख दी, बिल्कुल ताजा ताजा लिख दी, किसी ताजा टमाटर की तरह। संजीव अग्रवाल जी ने अभी अभी बोला था ये तो भगवान होते हैं, आपने कह ही दिया, ना जाने रब कैसा होगा। प्लीज आप इसको हमें लिख के भेज देना, हम भी 2-4 दिन इतरा लेंगे। हालांकि ब्रह्मा कुमारी का एक बड़ा अच्छा चिंतन है, वो कहते हैं जब आपको भगवान कोई कहे तो भी उंगली ऊपर कर देना कि ये उसका इंस्ट्रूमेंट हो, अपनी ज़्यादा बढ़ाई से इतराने मत लग जाना। और जब आपको डॉक्टर की जगह डाकू कोई कहे या शैतान कहे तो भी उंगली उधर कर देना कि मैंने तो नेकी की, अब ये जो हो रहा है ये तुम्हारी तो किस्मत हो सकती है, तुम्हारे कर्मों का भी तो परिणाम हो सकता है। सो थैंक यू पूनम जी, आपने तो बिल्कुल इमोशनली कर दिया। और भाई को चांद वांद तो हम बिल्कुल हैं ही नहीं। हमारी पत्नी ना रोजाना कहती है थोड़ा क्रीम व्रीम लगा लिया करो, थोड़ा तेल ग्रेट, थैंक यू सो मच। सतीश तंवर सर हमारे जो भारतीय योग संस्थान है उसके योगाचार्य भी हैं, रोज मेडिटेशन करवाते हैं, खुद कोरोना के विजेता रहे हैं। तो सभी को नमस्कार। आपके भी 2 शब्द। जैसे कि अभी संजीव भाई ने कहा था कि मंदिरों में भगवान है ही नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल बात सही है। आज आप जो हैं, आपका जो मेडिकल स्टाफ है एक भगवान से कम नहीं है। इतना जोखिम होते हुए भी आप लोग निःशंक और बेहिचक सबकी सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और ये बात योगाचार्य की, तो भैया सभी अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सतीश तंवर भाई साहब। जो दिखता है, हमारे एक सबसे छोटे कद का स्टाफ है, उसका नाम है वाशद खान, और एक उससे भी छोटा है, मिलीमीटर है, उसका नाम है राधे श्याम। इस कोविड में जब महान बड़े सीरियस मरीज भी आए तो इन दोनों बंदों को जो फूंक से उड़ जाए, ये हमारी दीवार बन के खड़े हो गए। सर हम 24 घंटे काम करेंगे, सर हमें चाहे डेड बॉडी पैक करनी हो, चाहे हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर 3री मंजिल पहुंचाना हो। आप सच मानिए, आप जो बोल रहे हैं ये शब्द उनके लिए जब सुनाई देते हैं ना, ये उनकी ताकत को और चौगुना कर देते हैं। थैंक यू सतीश जी। हमारी सुनीता जी अभी आशु कविताएं लिख रही हैं बीकानेर से, और उन्होंने कहा जीना मनुष्य के लिए एक धर्म है। उसके बाद हमारे सबसे एक जवान डॉक्टर हैं भाई प्रशांत, उनसे भी बात करेंगे। सुनीता गुजर जी, आप बीकानेर से जुड़ी हुई हैं क्या? जी कोई बात नहीं, आप जब कनेक्ट हो यू आर वेलकम। यस डॉक्टर प्रशांत फ्रॉम हरिराम हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, इफ यू आर देयर प्लीज अनम्यूट।
यस यंग मैन, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रशांत। हाँ, आप अनम्यूट कर दिए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपने मोबाइल पे 1 लोटा पानी डाल लो, आवाज क्लियर हो जाएगी। गर्म पानी चलिए प्रशांत, आप पास हम वापस आते हैं ना, थोड़ा चेक कर लो जी। बीके एंजल एक प्राचार्य है, गुड़गांव में अपना स्कूल है, रेगुलरली रसोई भी बनाती रहती हैं और दोपहर की 2 से 3 मीटिंग को सुनती भी रहती हैं। हमने 203 इसलिए किया, दोपहर में सब लोग होम आइसोलेटेड होते हैं, आराम से सुन लेते हैं, रसोई का काम पूरा हो जाता है। पिछले पूरे साल हम 8 PM पे करते थे, तो हम किसी को बोलते भी थे ना कि हमारी मीटिंग है 8 PM पे, तो उसका मतलब ही कुछ और समझ लेता था, हमें बंद करनी पड़ी बात। जी लेकिन कैन यू डॉक्टर स्पीक? साहब, डॉक्टर साहब हाँ जी आप सर। भूखे रह जाते हो। हाँ जी हाँ सर। सोनू जी बोलिए। हाँ जी, गुड नून। नमस्ते। देखिए, एक तो हाँ जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि इस समय मतलब अगर ईश्वर के बाद कोई भी ऐसा है जिसकी तरफ पूरी मनुष्य जाति ही उम्मीद की नजरों से देख रही है, तो वो डॉक्टर्स ही हैं। क्योंकि परमात्मा के बाद आप ही लोग हो जो उनके जीवन की रक्षा कर रहे हो। ऐसे मतलब इस तरह का समय है कि जब कोई कोविड पेशेंट दिखता है तो लोग 2 किलोमीटर दूर से, ये सच है। पे भी उनके बीच में बैठ के उनका पूरा ध्यान रख रहे हो, उनको मेंटली भी heal कर रहे हो। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात लोगों ने काम किया है जी, जो कि बहुत ही तारीफ काबिल है। परमात्मा आपको इसका फल दे। और दूसरा ये कि जैसे जो आप संकल्पों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम भी कहना चाहेंगे कि संकल्पों में बहुत शक्ति होती है। देखिए जैसे अभी जो डर की भी अभी बात हो रही थी कि डर की वजह से मतलब लोग जैसे जी। हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं या जो भी उन्हें बीमारी पकड़ जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब आप 100% मतलब इतना स्ट्रोंगली आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं मैं तो हो ही जाऊंगा बीमार, ठीक है, क्योंकि आसपास हो रहा है तो मैं भी हो ही जाऊंगा नेचुरली। तो आप इतना ही स्ट्रोंगली ये एक्सेप्ट करो ना कि मैं स्वस्थ हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, मेरी तरह और भी ऐसे। हाँ, तो उस चीज को इतना ही स्ट्रोंगली आप एक्सेप्ट करके रखें ना, तो आप चीज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। तो ये संकल्प यहाँ काम करता है। तो एक दूसरा ये भी कि जब जो सिचुएशंस है, ठीक है, सबके साथ है, खाली आपके साथ नहीं है वो चीज, तो उसको एक्सेप्ट करें इस टाइम पे, ठीक है, कोई परिस्थिति आई है तो वी हैव टू फेस इट, और परमात्मा को साथ रखें, सब ठीक हो जाएगा। और देखिए दूसरा एक चीज और भी ध्यान रखें, जो डर है ये कहाँ से आता है, मतलब ये मृत्यु का भय जो है ये क्यों है कि मतलब मैं इस इम्पोर्टेंट है कि मेरी उसको रिपोर्ट्स भी शेयर करनी है। जी जी। हाँ जी सर, सुन रहे हैं? हेलो, बता रही थी डर कहाँ से आता है? हाँ जी, मैं ये कहती जो ये डर है ये 30 लोगों से हमने पूछा तो एक ही आंसर मिला यूनिवर्सली। हाँ जी, देखिए मेनली ये जो है डर, ये मृत्यु का भय है, कहीं मैं चला ना जाऊं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना चाहिए जो आया वो जाएगा भी, ठीक है। और इस चीज से ये नहीं डॉक्टर अगर गेट पे ही कह दे ना, चिंता मत करना बेटा, भर्ती तो कर रहा हूं पर जो आया है सो जाएगा। नहीं सर, ये नहीं है, बट देखिए मतलब वी आर नॉट परमानेंट, ये डर यहीं से पैदा होता है कि कहीं मैं यहाँ से चला ना जाऊं, ठीक है। मैं सोनू बहन के बारे में बताता हूँ। हम दोनों क्लासमेट हैं, हम सारे योग क्लास करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए कई लोग, डॉक्टर सतीश तंवर और डॉक्टर दीपशिखा जी भी जुड़ चुकी हैं, विप्ला जी भी। हम सुबह जो मेडिटेशन कोर्स करते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं बीके एंजल इस बात में कि, लेकिन फिर भी हमें कुछ बातें अभी भी सच में मेडिकल सिलेबस में नहीं है। अगर कोई सच में मरने वाला है किसी में हिम्मत जो उससे कह सके कि भाई देखो ये तो जीवन में जो आया है सो जाएगा? नहीं कह पाते। तड़पते हुए जवान आदमी को सामने देखा, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उससे कैसे कहें कि इट इज़ योर लास्ट 10 मिनट्स। हम उसके परिवार को बाहर जाके कैसे कहें कि सॉरी
आपने फिल्मों में केवल एक ही सीन देखा होगा, ओटी से बाहर डॉक्टर आता है और गर्दन से ही हिलाता है, कुछ बोलता नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में इससे बहुत बड़े बड़े सीन हैं। जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा था डॉक्टर आप मेरे पिता हो, मेरे माता हो, प्लीज मुझे रक्षा करो, कितने इमोशन भरे थे उसके आवाज में, मैं नहीं बचा सका उसको, मेरे सामने तड़पते तड़पते जान दे दी। सो कई बार इन सबको प्रिपेयर करने के लिए हमें रोज योग करना पड़ता है। हमें रोज अपने मन में एक एक ईंट ऐसे ही जमा करनी पड़ती है जैसे आप मकान बनाते हो। एक चिंतन बताते हैं बीकेस कि इसके लिए बेस्ट टाइम क्या है। 30 मिनट शाम को सोने से पहले, 30 मिनट सुबह जगते ही और 10 मिनट भोजन के टाइम पर। जब हम सोने जा रहे हैं तो प्लीज डिलीट एवरी वेस्ट थॉट्स। मन, संकल्प और इवन बातों में भी जो मैंने आपको कुछ गलत कहा हो, इस सब को मैं डिलीट करता हूँ। 30 मिनट, द लास्ट 30 मिनट ऑफ द डे, मेरा आज का जो दिन था ना, इसकी जितनी भी करेक्ट फाइल हैं, ट्राई टू डिलीट, ट्राई टू डिलीट, ट्राई टू डिलीट। और कब आपको नींद आ गई पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग इसको उल्टी गिनती से जोड़ते हैं, योग वाले लोग योग निद्रा कहते हैं। कुछ लोग बीमार नहीं है तो भी उनकी नींद उड़ गई है आज के दिन में। आधा सा अमेरिका काम्पोज खा के सोता है। हमारे यहाँ भी जो जितना बड़ा आदमी है उसकी गोलियों की मात्रा उतनी ही है। वीआईपी का अगर आपको कार्ड देखना हो तो गोली गिन लीजिए कितना बड़ा वीआईपी है। सो ट्राई टू डिलीट योर वेस्ट थॉट्स एट द लेवल ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। और जब सुबह जगते हैं तो आज हमारी बॉम्बे की मीटिंग का भी डिस्कशन यही था, ट्राई टू इम्बाइब एवरीथिंग पॉजिटिव। बीकेस अमृत बेला बोलते हैं कोई बात नहीं, सब लोग 4 बजे नहीं उठ सकते, आप 7 बजे उठते हो, जस्ट गिव योर 10 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ द सनलाइट। ये सूरज वो नहीं है जो रोशनी ही देता है, ये सूरज ज्ञान का भी सूर्य है। इससे जो कुछ आ रहा है वो केवल किरणें नहीं है, इट कैन बी द पावर, it can be a positive emotion, it can be a new idea of the business, it can be a new way of treatment, innovating way of treatment, जो आप लोग भी कल परसों बता रहे थे। डॉक्टर के अग्रवाल जी भी यही कह के गए हैं, अब आने वाले समय पर आपको नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे इलाज करने के। एक नई क्रांति आनी चाहिए कि भारत में भारत जैसी दवाई चलेंगी, अमेरिका का रेमडेसिविर नहीं चल सकता। मैं आपको कितनी बार इस देश के बड़े सिस्टम के बारे में बोलता हूँ, यहाँ के जो बड़े निर्णय हो रहे हैं दिल्ली के लेवल पर, वो 2019 की रिसर्च के हो रहे हैं। हम 30 लाख डॉक्टर, भारत के 30 लाख डॉक्टर जस्ट सिटिंग ईडल, वी आर नोवेयर इन द प्लानिंग एंड नोवेयर इन द एग्जीक्यूशन। ये इस देश के चिकित्सा सिस्टम के लिए बहुत शर्म की भी बात है। बट अगेन, डिलीटिंग द फाइल इन द इवनिंग, टेकिंग ए पॉजिटिव एनर्जी इन द मॉर्निंग, और खाने के टाइम पे जस्ट गिविंग 5 मिनट्स, आप भोजन सामने रख के केवल भोजन को ही एनर्जाइज कर दीजिए। भोजन को ही बड़े प्यार से, स्नेह से, प्रसन्नता से अगर निहार लेंगे तो ये प्रसन्नता से आसाद किया हुआ भोजन प्रसाद बन जाता है। प्रसाद किसी को ओवरडोज नहीं करता, किसी को टॉक्सिसिटी नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं करता। थैंक यू। कई बार आपकी बातों में बहक के मैं भी बहुत लंबी लंबी बातें कर जाता हूँ, पर ये बातें आप लोग ही छेड़ते हो इन बातों को, एंड आई कम टू माई सेल्फ। नमस्कार जी, चंचल सक्सेना जी, कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? डॉक्टर जयप्रकाश जी, आज सबको 1-1 मिनट बोलना है। शिखा पारीक जी, कीर्ति जैन साहब और सुनीता जी। यस, फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले अपना अनम्यूट करता है वो बोलेंगे। जिनेंद्र जैन भाई साहब, आर यू देयर? शिखा पारीक जी, हम अगले 5 मिनट में क्लोज करने वाले हैं, इसलिए मैं आई एम गोइंग फास्ट। मैं अलवर से बोल रही हूँ जी। हाँ, चंचल सक्सेना, बहुत अच्छा लगा आपका सर सुन के, और आगे भी हम बिल्कुल आपकी सब बातों का ध्यान रखेंगे, और स्पेशली खाने को निहार के खाने वाली बात बहुत पसंद आई। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी शिखा जी। सर मैंने मिस कर दिया, आज बहुत बड़ा लॉस हुआ है मेरा, मैंने ये सेशन मिस कर दिया।
बट सर मैं मेरे मन की जो फीलिंग है वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ जी। सर एक ऐसे बोलते हैं कि गुरु होता है उससे गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है और वो कान में कोई मंत्र फूंकता है उसी का जाप करना चाहिए, उससे ही आपको आध्यात्मिक एनर्जी मिलती है। जी सर वो उस सब चीजों का कॉम्बिनेशन मुझे आप में मिला है सर, क्योंकि सर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, चाहे सर मेडिकेशन या फिर मेडिटेशन की बात करें, सर सारे क्वेश्चंस के आंसर आप में मिल जाते हैं। अरे तो नहीं सर नहीं, थैंक यू, आप लोग भी बहुत कंट्रीब्यूट सर। करते हो। आपने 7 प्लांट्स के नाम भेजे ना, घर में लगाने वाले 7 प्लांट जो सर ऑक्सीजन वो देते हैं। मोटिवेशन आपसे आता है सर, मतलब सर हो टोटल जो भी नॉलेज का जो पैकेज है ना सर, वो आपका जो आपकी नॉलेज रूपी जो समुद्र है ना, वहीं से आता है सर। अरे मैं भी ज्ञान सागर के सामने बैठता हूँ, सुबह सुबह मेडिटेशन करता हूँ ना, तो मैं आपको सैल्यूट करते यही कहूँगा कि प्लीज़ आप भी रोज़ मेडिटेशन किया करें। पूनम जी ने भी एक प्लांट भेजा जो इंडोर में ऑक्सीजन देता है, और हम सब शायद बूंद बूंद करके ना सारी नॉलेज को इकट्ठा करके पूरे परिषद परिवार को और पूरे सुनने वालों को बांटने का काम कर रहे हैं। थैंक यू शिखा जी, आप ज़्यादा बोलेंगे ना तो मेरे को रोना आ जाएगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर संदीप, फाइनल क्लोजिंग वर्ड फ्रॉम योर साइड प्लीज। सुनीता जी ने भी अनम्यूट कर लिया है। आपसे पहले 1 मिनट, सुनीता जी आप बोल सकती हैं कि कुछ योगाचार्य हैं, पतंजलि की प्रवक्ता हैं। जी सुनीता जी। जी सर प्रणाम। जी सर नमस्कार प्रणाम। जी सर प्रणाम। मैं तो निशब्द हूँ सर, क्या बोलूं। जो आप कर रहे हैं वो सबने बोल ही दिया है कि भगवत रूप है, और आप बहुत ही एक जो ऐसा मैं ये सोचती हूँ कि जैसा आपकी टीम और आप सोच रहे हैं, तो वैसा यदि सारे ही डॉक्टर्स अगर इसमें लग जाए या हमारी सरकारें ऐसा करने लगे, तो मेरे ख्याल से ये मायूसी नहीं होगी। ये इतने संगठन जो कार्य कर रहे हैं, हम सब मिलकर ऐसा कार्य कर सकते हैं कि ये आए दिन किसी को बदनामी ना सहन करनी पड़े। क्षमा करना जी, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम है। क्या हमारे सरकारी अस्पताल में कुछ अब नहीं रहा जा रहा मुझसे। नहीं नहीं नहीं, मत कहो मत कहो, बाबा रामदेव ने कह दिया वही बहुत है। हम तो सर उसी गुरु के पद चिन्हों पे चलेंगे, लेकिन ऐसा हो जाए तो सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है सर। देखिए आज की जनता को भी सोचना पड़ेगा। डॉक्टर और नर्सेज के कॉलर पकड़ने से अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता। जो लोग इस देश का राज करने की जिनकी बुरी आदत लग गई है ना, उनके कॉलर पकड़ने पड़ेंगे। जो व्यवस्थापक है ना, उनके कॉलर पकड़ने पड़ेंगे। जो आज कहीं देखे नहीं मिल रहे ना, उनके कॉलर पकड़ने पड़ेंगे। सत्ता बनती है वोटों से, हम वोट तो अपनी जात वाले को देते हैं, ये मेरे समाज का है, ये मेरे गांव का है, ये मेरी पहचान का है। इसके लिए बड़े जागरण की जरूरत पड़ेगी। लगता है हम सबको योगी बनना पड़ेगा। लोगों को सांस लेनी नहीं आती सर, लोगों को सांस लेनी नहीं आती कि सांस लो तो कहते हैं कैसे लूं, सांस लेनी नहीं आती, और आज सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर रूप सिंह जी का तो शब्द नहीं है मेरे पास। एक दिन एक आंटी के बेटे में आपको बताती हूँ वाकया कि ये किस तरह से भगवान का रूप बन जाते हैं और ये कैसे फरिश्ते बन जाते हैं। तो मेरी फ्रेंड की मदर है, उसका ब्रदर दिल्ली में एडमिट था, तो आंटी रो रही थी। मेरे भी घर में शादी थी, शादी निपटा के मैं 3 दिन बाद उनके पास गई। मैंने कहा आंटी क्या, कि बच्चा बहुत बीमार है, बहुत स्थिति खराब है। मुझे तो याद भी नहीं है कौन सा हॉस्पिटल था। डॉक्टर साहब को मैंने कहा वो उस हॉस्पिटल में एडमिट है। आंटी रोए जा रही थी, बहुत परेशान थी। मैंने डॉक्टर साहब को उनके घर जाते जाते ही मैं वॉक करके गई थी। मॉर्निंग में 11 बजे मैं उनके घर निकली। डॉक्टर साहब को कहा कि झूठ मूठ में आंटी को मैं फोन दूंगी और आप ना उनको बोल देना कि वो ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब ने उस हॉस्पिटल में फोन किया नहीं किया, बस मैंने विश्वास किया। डॉक्टर का नाम बताया, मैंने आंटी से पूछा क्या है, मैंने ले जाके तुरंत मैं कहा लो 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 फटाफट लो, अभी डॉक्टर साहब वहां बात कर रहे हैं, आप बात कीजिए। मानेंगे नहीं, वो आंटी के आंसू झर रहे थे। और डॉक्टर साहब को रोजाना वो कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं, वो रूप सिंह जी कैसे बंदे हैं। मैंने बताया कि वो ब्रह्म कुमारी से हैं, तो कहते हैं होना ही है। आज भी आंटी जब भी हम चर्चा करते हैं तो
डॉक्टर साहब की चर्चा करते हैं, तो ऐसे फरिश्ते बने कि हम दूसरों की पीड़ा को हरें। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब ने, मैंने आज तक नहीं पूछा डॉक्टर साहब को कि आपने फोन किसी से किया या बोल नहीं देना किया। खीर खाऊंगा, चूरमा बाटी खाऊंगा, उनके घर आऊंगा, बिल्कुल बेकार में फरिश्ते पधारो करके बीकानेर कह के सर। कहीं 1 चम्मच खीर में वापस कर दें। तो हम भी इसीलिए आते हैं, हम ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा लेते भी हैं। हम इन शब्दों को सुने और सुबह उसको ट्रांसफर करें, इसीलिए अच्छी बातें सुनने के लिए उपस्थित होते हैं कि हम भी मोटिवेट हों, हर एक दूसरे से नहीं नहीं, मोटिवेट आपका भी होता है व्यक्ति। कंट्रीब्यूशन बहुत है सुनीता जी। आप वहाँ बीकानेर में रोज सुबह योग पार्क करवाती हैं, शाम को यज्ञ कर रही हैं, जो आत्माएं चली गई हैं उनके लिए भी यज्ञ कर रहे हैं। सब यहाँ पर जितने लोग बोर्ड पे बैठे हुए हैं ना, ये वो लोग हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। सो नाउ क्लोजिंग डॉक्टर संदीप जी। सुबह से चौथी मीटिंग है सर, ये लगातार कंटिन्यूअस। उसके बाद मत करो, अगले महीने तक कोरोना चला जाएगा, तब तक बाबा जी आपको छुट्टी दे देंगे। जी सर, नमस्कार। जी डॉक्टर संदीप जी, प्लीज क्लोज। दो शब्द कह दूं, जीना अपने में एक महान कर्म है, जीना अपने में एक महान कर्म है, जीने का जीना अपने आप में एक महान कर्म है। वो म्यूट हो गए, कोई बात नहीं। जी संदीप जी। जी सर, सबको धन्यवाद। आज सबने इतनी इतनी बोरियां भर के बातें कही है ना। बहुत सर, हम लोगों को रिक्वायरमेंट है सर, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा लूज हो गई है पिछले 6 महीने 7 महीने से काम करते करते। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, पेशेंट ने हमारे तो जैसे ओरल का काम रहता है, तो पेशेंट मास्क तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हम चेकअप ही तब कर सकते हैं जब मास्क रिमूव करेगा पेशेंट। एंड उसमें भी कभी पेशेंट ने छींक दिया, कभी खांस दिया, तो कई बार सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, बहुत चीजें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को एक मन को तसल्ली देकर के नहीं, हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो ऐसे लोगों से बहुत सारी बातें सुनते हैं, जब उनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो लोग ठीक हो जाते हैं, वो हमें आकर के बोलते हैं, नहीं सर मेरे से ये चीज हो गई थी, लेकिन फिर भी आपने ये चीज किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। ये हमें अंदर ही अंदर हील करती हैं चीजें, बहुत अच्छे से हील करती हैं। और ये चीजें सुन के बहुत मेरे अच्छा विचार से मोटिवेशन मिलता है। डेली आप अपडेट देते हैं, डॉक्टर दीप शिखा, विप्ला जी, राजेश जी, आप सब, इससे बहुत ही एक हमारे पास कॉम्पैक्ट जानकारी जा रही है हमारे जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना उनके पास में। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग इज वेरी रिलेवेंट टू द प्रेजेंट नीड। तो डॉक्टर संदीप आपका भी धन्यवाद। आज राजेश द्विवेदी जी बड़े प्रयास के बाद जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे IMA के प्रेसिडेंट जुड़े, धन्यवाद। और हमारे प्रशांत नहीं जुड़ पाए आज, प्रशांत पता नहीं क्यों शांत हो गया उनका टेलीफोन। मैं इनके फोन पर ना पहले, प्रशांत आर यू देयर? डॉक्टर प्रशांत फ्रॉम हरिराम हॉस्पिटल। तो कोई बात नहीं, कल हम उनको जोड़ेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं चाहता था 3 बजे खत्म कर दूं, पर आपकी बातों में बैठ के डॉक्टर साहब 15 मिनट तो टाइम बढ़ा ही दिया था ना आपने पहले से ही।